राजभोग यदेतत् भगवता आदित्यस्य एवं प्रदक्षिणेन परिक्रामं राशिना अरुणं प्रदक्षिणं तादृक्षणं कथम अर्जुने यद जो एतद ये भगवता आपने कहा कि आदित्य से भगवान सूर्यदेव मेरु और ध्रुव की प्रदक्षिणा करके परिक्रामता विचरण करते हैं। मेरु सुनिए पर्वत को, ध्रुवम च ध्रुव को प्रदक्षिणेन परिक्रमा करते हुए परिक्रामता घूमते रहते। राशिना अभिमुखम प्रचलितम राशियों की ओर चलते। राशिना अभिमुखम प्रचलितम राशियों के अभिमुख मान सामने, प्रचलितम चलते और अप्रदक्षिणम बाएं ओर छोड़ते हैं। ऐसा भगवता उपवर्णितम आपने वर्णन किया। अमुष्य इस बात का वयम हम लोग कथम अनुमिमहि हम कैसे अनुमान करें, हम कैसे अनुमान करें कि वो कैसे चलते हैं। सहुआ श्री सुखदेव यथा कुलाल चक्रेण भ्रमता सह प्रदेशांतरेषु सुखदेव जी बोले यथा जैसे कुलाल चक्रेण कुम्हार के चक्र के साथ भ्रमता घूमने वाले, जब कुम्हार का चक्र घूमता है तो सह भ्रमता उसके साथ घूमने वाले, तदाश्रयाना उस पर बैठे हुए, गिरिगालीना सीधी आदमियों की गति अन्य कुछ अन्य ही होगी। भाई जब कुम्हार चक्र को घुमाता है तो उसमें चींटियां भी बैठी, वो भी उसके साथ घूमती। लेकिन जब चक्र घुमाना शुरू किया तब तो चींटी कहीं बैठी थी। अब घूम घाम कर चक्र बंद हो गया तब चींटी कहीं दिखाई देती है। इस कुम्हार के चाके की असर उस पर कुछ नहीं पड़ा, वो तो अपनी गति से चलती रही। तो जब घुमाना शुरू किया तब कहीं बैठी थी, जब चाक बंद हुआ तो कहीं बैठी नहीं थी। ये कहते भ्रमता घूमने वाले, कुलाल चक्रेण सह कुम्हार के चक्र के साथ, तदाश्रयाना उसमें बैठी हुई, पिपीलिका आदि नाम चींटियों की गति अन्य कुछ और ही होती है। जब योगी चाक के साथ घूम रहे हैं क्यों प्रदेशांतरेश अन्य अन्य स्थानों में उपलब्धमानत्वा वो देखी जाती है। प्रदेशांतरेश अन्य अन्य प्रदेशों में उपलब्धमानत्वा वो उपलब्ध होती है। एवं इस प्रकार नक्षत्र राशि भी उपलक्षित काल चक्रेण ध्रुवम मेरुंच प्रदक्षिणेन परिधावता सपरिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिगत्यैः नक्षत्रान्तरे राश्यान्तरे च उपलभ्यमानत्वात्। एवं इसी प्रकार नक्षत्र रात्रियों से उपलक्षित नक्षत्र राशियां जिसमें बैठी, ऐसे काल चक्र के साथ ध्रुवम मेरुंच ध्रुव को और स्नेह पर्वत को प्रदक्षिणेन परिधावता दाहिनी ओर छोड़कर दौड़ते हुए, सपरिधावमाना साथ में दौड़ने वाले, तदाश्रयाणां उसके आश्रय में रहने वाले, सूर्यादीनां ग्रहाणां सूर्य आदिकों की ग्रहों की गति अन्य ही हो जाती है। क्यों? जब सूर्य देव आदि भ्रमण करना शुरू किया तब दूसरे नक्षत्र दूसरी राशि में थे, अब भ्रमण करना बंद कर दिया तो दूसरे नक्षत्र दूसरी राशि में है।
नक्षत्रांतरे राश्यंतरे च उपलब्धमानत्वात्, वो दूसरे नक्षत्रों में और दूसरी राशियों में उपलब्ध होते हैं, इसलिए उनकी गति अन्यत्र चल होती है। ऐसा भगवान आदि पुरुषाय साक्षात लोकानां स्वस्ति आत्मा सह ऐसा भगवान आदि पुरुष एव, वे भगवान आदि पुरुष ही हैं। कौन? सभी भगवान के तो स्वरूप हैं। तो सह ऐसा भगवान, ये भगवान सूर्य आदि पुरुष ही, आदि पुरुष ही हैं, साक्षात नारायण ही हैं। लोकानां स्वस्ते, लोगों का कल्याण करने के लिए, आत्मानम अपने को, त्रयीमयम वेदत्रयी कर्मों से विशुद्ध निमित्त होकर के, कभी कर्म विशुद्धि निमित्तम, कर्मों की शुद्धि के निमित्त है, कभी निरभिच विद्वानों के द्वारा भी, वेद के द्वारा विद्यासमान जानने की इच्छा की जाती है। कभी लोग वेदों के द्वारा उनको जानने की जिज्ञासा करते हैं और द्वादशधा विभज्य अपने को 12 भागों में बांट लेते हैं। द्वादशधा वो स्पिरिट बांटते हैं ना, सूर्य भगवान नारायण है, तथा द्वादशधा 12 भागों में विभज्य बांट करके सर्वसु वसंतादिषु ऋषिषु, वसंत आदि 6 ऋतुओं में, सर्वसु माने 6, वसंतादिषु ऋतुषु, वसंत आदि ऋतुओं में, यथोपजोषम समय समय के अनुसार ऋतु गुणान अपने अपने ऋतु गुणों को विदधात धारण करते हैं। तम एतम इह पुरुषाः त्रय्या विद्यया वर्णाश्रमाचार उच्चारचै कर्मि रामतै योग विधानस्य श्रद्धया वेदन्तो अन्यसा श्रेयः समधिगच्छति। तम एतम, इन्हीं सूर्य भगवान को पुरुषाः, पुरुष लोग, त्रय्या विद्यया वेद त्रयी के द्वारा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, त्रय्या विद्यया त्रयी विद्या के द्वारा जो वर्ण दत्ते आश्रम वर्णाश्रम धर्म के आचारानुपथा आचरणों का पालन करने वाले, वो वेद त्रयी के द्वारा इनका पूजन करते हैं। और उच्चावचयी कर्म भी छोटे बड़े कर्मों के द्वारा जो कि आमनातयी वेदों में कहे गए, आमनातयी वेदों में कहे गए उच्चावचयी कर्म भी छोटे बड़े कर्मों के द्वारा, योग विधानैश्य योगों के विस्तार के द्वारा, श्रद्धया श्रद्धापूर्वक, यजंता यजन पूजन करते हुए, अन्यसा सरलतापूर्वक, श्रेय अपने कल्याण को समधिगच्छन्ति प्राप्त कर लेते हैं। अन्यसा सरलतापूर्वक श्रेय अपने कल्याण को समधिगच्छन्ति प्राप्त कर लेते हैं। अतः स एष आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्योरन्तरेण अभूवलयस्य कालचक्रगतः पादस्पर्शान् ते रासः। सह ऐसा, ये भगवान सूर्य लोकानां आत्मा, लोगों की आत्मा है। द्यावा पृथिव्यो अंतरेण, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में, नभोवलयस्य आकाश मंडल के मध्य में,
आकाश मंडल के द्यावा माने अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में काल चक्र गता, काल चक्र में विराजमान है। द्वादश मासान घूमते 12 महीनों का भोग करते हैं। ये 12 महीना रास संज्ञा रासों के नाम पर है। चैत्र वैशाख महीने से हर महीना रासों के नाम, रास संज्ञा रास के नाम वाले द्वादश मासान 12 महीनों को घूमते घूमते संवत्सरावयवान मासा, संवत्सर के एक अवयव को महीना कहा गया। 12 महीना साल भर का एक अवयव तो है। संवत्सरावयवान, संवत्सर का अवयव मास कहा जाता है। इसमें पक्षद्वयम्, 2 पक्ष है क्या? शुक्ल पक्ष और कर्म पक्ष। और दिवानंतम, रात और दिन, माना ये देवताओं का साल जो है 6 महीने की रात 6 महीने के दिन होता है। और 1 महीना जो होता है 2 पक्ष होते हैं। पितरों का एक दिन 1 रात होता है और सूर्य के लिए 2.25 नक्षत्र होते हैं। दिवानंतम दिन और रात होती है, यानी चंद्रमान से पितृमान से पक्षत्व होते हैं। पितृमान से पक्षत्व जब 15 दिन की रात 15 दिन का दिन है, और सौरमान से दिवानंतम दिन और रात होता है। सपाद विच्छेद 2.25 नक्षत्र होते हैं। ऐसा उपनिषद लोग कहते हैं। संवत्सर का अवयव मास कहलाता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, दिन और रात होते हैं। इनमें 2.25 नक्षत्र होता है। यावता षष्ठम अंशम भुंजीत, जितने दिनों में 6वां अंश भोगते हैं सूर्य देव। 6वां अंश कितने दिन होते हैं? 1 साल 2 महीने। तो यावता जब तक षष्ठम अंशम भुंजीत, 6वें अंश का भोग करते हैं, सह ऋतु इत्युपदिश्यते, उसे ऋतु कहते हैं। ये ऋतु क्या है? बोले संवत्सर का एक अवयव। संवत्सर अवयव, ये संवत्सर का एक अवयव है। यावता अर्धेन नभो विद्यां प्रचरति तं कालं अयनम् आचक्षते। यावता जब तक नभो विद्यां, आकाश की वीथी में अर्धेन प्रचरति, आधे समय तक चलते हैं, तं कालं, उस काल को, अयनम् आचक्षते, अयन कहते हैं। 6 महीने में पार करते हैं तो 6 महीना को उतारा, 6 महीने के दक्षिण आए। तो यावता जितने समय तक न वो विद्याम, आकाश की वीथी में, आकाश की गली में, अर्धेन प्रचलित, आधा भाग चलते हैं, उस समय को क्या कहते हैं? तम कालम अयनम आचक्षते, उस काल को अयन कहते हैं। अथ यावत नभोमंडलम, जब तक नभोमंडल को पृथिव्यो मंडला अंतरा मंडलाभ्याम, जब पृथ्वी और आकाश इन मंडलों के सहित आसने में घूमते, जितने समय में पूरे आकाश मंडल में घूमते हैं, उस काल को 1 साल अधिक, 1 साल आधे साल में दक्षिणायन होगा, आधे साल उत्तरायण। अब दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? वत्सर है। यावत जब तक नभोमंडलम, आकाश मंडल को, सह द्यावा पृथिव्यो, पृथ्वी और आकाश के सहित दोनों मंडलों के साथ आकाश में घूमते, पूरे आकाश मंडल को जब घोषते हैं,
कालम, उस काल को संवत्सर कहते हैं, परिवत्सर कहते हैं, इडावत्सर कहते हैं, अनुवत्सर कहते हैं और वत्सर भी कहते हैं। यानी संवत्सर के इतने नाम हैं, संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर। ये नाम क्यों हो गए कि भानु, सूर्यदेव की मान्य, मान्य शैघ्र संगति समामनंति। सूर्य की मंद माने धीमी, शैघ्र माने जल्दी जल्दी और समान गतियों के द्वारा ये नाम समामनंति, विद्वान लोग मानते हैं। अब चंद्रमा का वर्णन चलेंगे। जब जुम्मा था तब बताया था सूर्य का जुम्मा 36 लाख योजन लंबा और चौड़ाई 9 लाख योजन और 36 लाख योजन पर जुआ है जो कंधे में रखा जाता है। वो 36 लाख योजन का लंबा जुआ है और एक छाने 2002 योजन चलते हैं। कल शायद कुछ कहने में गड़बड़ी हो गई। चौड़ाई 9 लाख योजन है और जुआ की लंबाई 36 लाख योजन। अब आज चंद्रमा का वर्णन चलेगा। एवं चंद्रमा अर्घगभस्तिभ्यः उपनिष्ठात् लक्ष्य योजनतः उपलभ्यमानः दर्शते। एवं इसी प्रकार चंद्रमा अर्घगभस्तिभ्यः सूर्य की किरणों से, अर्घ माने सूर्य और गभस्ति माने किरण, और इसी प्रकार चंद्रमा भी अर्घगभस्तिभ्यः सूर्य की किरणों से उपरिष्ठ, ऊपर, इतना ऊपर है, लक्ष्य योजन का 1 लाख योजन ऊपर है। इसी प्रकार चंद्रमा भी अर्घगभस्तिभ्यः सूर्य की किरणों से उपरिष्ठात्, ऊपर, लक्ष्य योजनतः 1 लाख योजन उपलब्ध होता है। रक्ष्य संवत्सर भोगते, अर्घ माने सूर्य के 1 साल समय भोगने के जो होता है, ये चंद्रमा पक्षाभ्याम 2 ही पक्षों में भोग डालते हैं। कितनी इसकी तेज गति है तो बहुत दूर में है। तो अर्घस्य सूर्य की संवत्सर भोगते, 1 साल भोगने में जितना समय लगता है, चंद्रदेव उसको पक्षाभ्याम 2 पक्षों में ही पार कर जाते हैं। और मास भोग 1 सूर्य में जितना समय लगता है तो 2.5 वो 2.25 नक्षत्रों में ही पार कर लेते हैं, 2.25 दिन में पार कर लेते हैं। जितना सूर्य 1 महीने में रास्ता पार करता है, चंद्रदेव उतना रास्ता सपाद इच्छाभ्याम 2.25 दिन में ही पार करते हैं। और पक्ष भोक्तिम दिने नहीं, सूर्य जितना 1 पक्ष में चलते हैं, चंद्रमा दिने नहीं 1 दिन में पार कर जाता है। पक्ष भोक्तिम, 1 पक्ष भोगने में जितना समय लगता है सूर्य को, चंद्रमा उसको दिने नहीं 1 दिन में भोग डालते हैं। क्यों कि द्रुततर गमन भोगते, चंद्रमा की गति बड़ी तेज रहती है। द्रुततर गमन, अत्यंत तेज गति से चंद्रमा चलते हैं, कोई दिन जल्दी जल्दी ही भोग डालते हैं, रास्ते को पार कर जाते हैं। अथवा पूर्यमानाभिष्य कलाभिः रमणानां क्षीयमानाभिष्य कलाभिः पितॄणाम् अहोरात्राणि पूर्वपक्षाभ्याम् अपरपक्षाभ्याम् विद्यमानाः सर्वजीवनिवः
षोडशे किं किं नक्षत्रं त्रिशता मुहूर्तैर्भुङ्क्ते। आपूर्यमाना भी कला भी पूरी होती हुई कलाओं से, अमराना देवताओं का जब कलाएं पूरी हो जाती हैं तो आपूर्यमाना भी कला भी पूर्ण होती हुई कलाओं से देवताओं का, अक्षीयमाना भिष्य कला भी क्षीण होती कलाओं के द्वारा, पितृणाम पितरों का, अहोरात्राम रात और दिन मनाते हैं। जब कलाएं बढ़ती हैं तब देवताओं का रात दिन होता है, और जब कलाएं क्षीण होती हैं तो पितरों का रात दिन होता है। पितृणाम अहोरात्राम पितरों का रात दिन बनाते हैं। पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के द्वारा वितन्वाना विस्तार करते हैं। ये चंद्रमा जो है सर्व जीव निवह प्राण, सभी जीवों के निवह माने समुदाय के प्राण स्वरूप, सर्व जीव सभी जीवों के निवह जो समुदाय उसके ये प्राण है और जीवन दान देने वाले हैं। एकम एकम नक्षत्रम, एक एक नक्षत्र को त्रिशता मुहूर्ते भुङ्क्ते, 30 मुहूर्त में एक एक नक्षत्र भोगते हैं। एकम एकम नक्षत्रम, एक एक नक्षत्र को त्रिशता मुहूर्ते 30 मुहूर्तों में भोगते भोगते पार करते हैं। यह ऐसा षोडश कला पुरुषो भगवान मनोमय अन्नमय अमृतमय प्राणापान सर्वमय इति वर्णन। यह ऐसा जो ये चंद्रमा है षोडश कला 16 कलाओं वाला, ये परम पुरुष भगवान का ही स्वरूप है। मनोमय, ये मनोमय है, अन्नमय है और अमृतमय है। यह देव ऋषि देव पितर मनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृप माने सरकने वाले प्राणी और वीर धुमन्यताओं के प्राणाप्यायनत्वात्, प्राणों को तृप्त करते हैं। प्राणाप्यायनशीलत्वात्, प्राणों को तृप्त करना ही इनका शेष स्वभाव है। इसलिए सर्वमय, ये सबके स्वरूप है। इति वर्णयन्, ऐसा विद्वान लोग वर्णन करते हैं। सर्वमय ये सभी के स्वरूप है। इति इस प्रकार वर्णयन् वर्णन करते हैं। अच्छा, अब चंद्रमा से ऊपर कौन है? तत उपरिष्टात् तित्रय लक्ष्य योजनतः नक्षत्राणि ईश्वर योजनानि सह भजिता अष्टाविंशति। ततः उपरिष्टात्, चंद्रमा से ऊपर, त्रिलक्ष्य योजनतः 3 लाख योजन ऊपर, चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्रों की स्थिति है। छोटे छोटे दिखाई देते हैं, चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर है। मेरुन सुमेर पर्वत को दक्षिण दाहिनी ओर छोड़ सकते हैं। कालायन, ये कालचक्र में बैठे हुए हैं। ईश्वर योजितानि, ईश्वर के द्वारा बैठा ले गए हैं। ईश्वर के द्वारा योजितानि नियुक्त किए गए हैं। सह अभिजित, अभिजित के सहित अष्टाविंशति, ये 28 नक्षत्र। ततः उपरिष्टात्, घोषणा द्विलक्ष्य योजन का उपलक्ष्य है। ततः उससे यानी नक्षत्रों से, उपरिष्टात् ऊपर, उष्ण शुक्र ग्रह द्विलक्ष्य योजन का, नक्षत्रों से 2 लाख योजन और ऊपर है। द्विलक्ष्य योजनतः उपलब्धते,
2 लाख योजन इनकी उपलब्धि होती है। ये पूर्णतः सूर्य से कभी आगे चलते हैं, कभी पश्चात, कभी पीछे चलते हैं, कभी सह एव अर्कस्य, कभी सूर्य के साथ चलते हैं, कभी तो सूर्य से आगे और कभी पश्चात और कभी अर्कस्य सह एव सूर्य के साथ ही चलते हैं। शीघ्र माने शीघ्र, मान्य माने धीमी और समान गतियों के द्वारा है। शीघ्र मान्य साम्याभि गतिभि अर्कवत चरति। शीघ्र मान्य और समान गतियों के द्वारा अर्कवत सूर्य के समान ही चरति चलते हैं। ये शुक्र जो है लोकाना नित्यता अनुकूला, लोगों के लिए प्राय अनुकूल रहते हैं। शुक्र ग्रह जो है लोकाना, लोगों को नित्यता प्रतिदिन अनुकूल रहते हैं। प्रायण वर्षयन चारेण अनुमीयते, इनकी चाल से पता लगाया जाता है कि वर्षा हो। चारेण इनकी गति के द्वारा, वर्षयन ये वर्षा होगी ऐसा अनुमीयते अनुमान किया जाता है। सह ये शुक्र वृश्चि विष्टम्भ ग्रह उपशमना, वृश्चि को विष्टम्भ माने रोकने वाले जो ग्रह हैं उन ग्रहों को उपशमना शांत करने वाला है। नहीं वो नहीं है ना। अरे तो इनको देखें। सह माने ये शुक्रदेव वृष्टि वर्षा को विष्टम्भ रोकने वाले जो ग्रह हैं उन ग्रहों को शांत करता है और उन ग्रहों को शांत करके खूब वर्षा करवाती है और गर्मी खूब दूर हो जाती है। कुशनसा बुधो व्याख्याता, शुक्र की व्याख्या करें तो बुध की व्याख्या स्वयं ही हो जाती है, क्योंकि जितने दूरी पर शुक्र है उनसे 2 लाख योजना और दूरी बुध है। तो उस अनुसार शुक्र ग्रह के द्वारा बुधो व्याख्याता, बुध की व्याख्या स्वयं ही हो जाती है। ततः उपरिष्टाद द्विलक्षयोजन तो बुध सोमसतः सोमसुतः उपलभ्यमाना। ततः उपरिष्टाद सूर्य से ऊपर, शुक्र से ऊपर, द्विलक्ष योजनता 2 लाख योजन ऊपर बुधा, बुध की स्थिति है। सोमसुतः ये चंद्रमा का पुत्र है, 2 लाख योजन उपलब्ध होता है, उपलब्ध माना यानी इसकी स्थिति, बुध की स्थिति शुक्र से 2 लाख योजन है। प्रायण शुभकृत, ये लोगों को शुभ करने वाला है। प्रायण प्रायः करके शुभकर, ये शुभ कार्य करता है। लेकिन कब? यदा अर्थात व्यतिरिक्त, जब सूर्य से विपरीत होकर के चलते हैं तदा, तब अतिवाद बहुत आंधी चलेगी, अभ्रप्राय मेघ रहेंगे और अनावृष्टि वर्षा भी नहीं होगी। आदि भयम आशंसते, आदि भयों की शंका करते हैं, शंका बतलाते हैं। जब ये सूर्य से विपरीत चलते हैं, अलग होकर चलते हैं, तब अतिवाद माने बहुत ज्यादा आंधी, अभ्यप्राय बहुत ज्यादा मेघ और अनावृष्टि वर्षा नहीं होगी आदि भयों की आशंका करती हैं। अतः ऊर्ध्वम अंगारकोपि लक्ष्य विदया उपलभ्यमाना पृथ्वी
एक एक 84 द्वादशान भुंक्ते यदि न पक्रेण विवर्तते अयेन अशुभग्रहो अघशंसा अतः ऊर्ध्वं बुध से ऊपर बुध है ना, बुध से ऊपर अंगारको मंगल की स्थिति है। अंगारक माने मंगल है, तो अतः ऊर्ध्वम उससे ऊपर अंगारको भी बुध मंगल की स्थिति है। इतने ऊपर योजन लक्ष्य द्वितय उपलब्धुराना 2 लाख योजन के ऊपर है, सब 2 लाख योजन के ऊपर। और त्रिभी पक्षई इन 3 पक्षों में एक एक राशियों को भोगते हैं। त्रिभी पक्षई 3 पक्षों में एक एक 100 राशि, एक एक राशि को इस प्रकार द्वादशान भूमते, द्वादशान उपभूमते, द्वादशानुभूमते, द्वादश माने 12 राशियों का अनुभूमते भोग करते हैं। यदि न वक्रेण अभिवर्तते, अगर पीढ़ी चाल न चले तब प्रायेण प्रायः करके अशुभ ग्रह, ये अशुभ ग्रह है, नाम जरूर है क्या मंगल, लेकिन अशुभ करने वाला ग्रह है अघशंसी, अघशंसा, ये बुरे फल का सूचक होता है। ततो इष्टात् लक्ष्ययोजनांतर्गतो भगवान बृहस्पति, ततो परिष्टात् उससे ऊपर, ये मंगल से ऊपर, द्विलक्ष योजनांतर्गत 2 योजन के ऊपर भगवान बृहस्पति ही रहते हैं। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति की स्थिति है। एकस्मिन् राशौ परिवत्सरं चरति, एक राशि में वो 1 साल चलते हैं। अगर किसी लड़की का बृहस्पति खराब है तो साल भर रुकना पड़ता है, क्योंकि एक राशि में वो साल भर रहते हैं। तो एकस्मिन् राशौ एक राशि में परिवत्सरं 1 वर्ष चरति चलते हैं। यदि न वक्र स्यात्, अगर पीढ़ी चाल न चले तो, और पीढ़ी चाल चलेंगे और देरी लगाएंगे। प्रायेण अनुकूलो ब्राह्मण कुलस्य, प्रायः ये ब्राह्मण कुल के अनुकूल रहते हैं, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दिलवाते हैं। अनुकूलो ब्राह्मण कुलस्य, ये ब्राह्मण कुल के अनुकूल रहते हैं। ततः उपदिष्टात् योजन लक्षद्वयात् प्रतीयमानः शनैश्चरः, ततः उपदिष्टात् उस ऊपर, यानी बृहस्पति के ऊपर योजन लक्षद्वयात् 2 योजनों पर प्रतीत होते हैं शनैश्चर देव। शनैश्चर, शनैश्चरतीति शनैश्चर है, वो धीरे धीरे चलते हैं। शनैश्चर एकैकस्मिन् राशौ, एक राशि में 30 मासान् विलम्बमानः, 30 महीने का विलंब करते हैं। एक राशि में 30 मासान्, 30 महीने एक राशि में विलंब करते हैं। और सर्वानेको अनुपत्ये, सभी राशियों को पार करते हैं। एक राशि में 30 महीने रहते हैं, और इसी प्रकार 30 महीने में सभी राशियों को अनुपर्येति पार करते हैं। तावल भी अनुपक्षय है, 30 वर्ष में 30 वर्ष में 30 राशियों को पार कर पाते हैं। अधिकतर सर्वेषाम अशांतिकरः, सबको अशांति देने वाला है, शनिश्चर खराब है? सर्वेषाम, सभी लोगों के लिए अशांति करने वाला है ये शनिश्चर, इसलिए धीरे धीरे चलता है।
विषयः एकादश लक्षितो जानन्तरः उपलक्ष्यन्ते। ततः उत्तरस्मात्, उससे उत्तर की दिशा में 11 लाख योजन के अंतराल में 7 ऋषय उपलभ्यन्ते, 7 ऋषि दिखलाई पड़ती। तथा उस उत्तरस्मात्, उससे उत्तर दिशा में 11 लक्ष गणांतरे 11 लाख योजन के अंतराल में उपलब्धते ऋषि लोग दिखलाई देते हैं। यह एव लोकानां सम अनुभावमयन्तः भगवतो विष्णोर्यत् परम पदम प्रदक्षिणम प्रक्रमन्ति। ये जो ऋषि लोग लोकानां लोगों के लिए श्रमम कल्याण का अनुभव कराते हुए, श्रमम अनुभावयन्त लोगों के लिए कल्याण का अनुभव कराते हुए, भगवतो विष्णु यत् परमं पदम, भगवान विष्णु का जो परम पद है और ध्रुव लोक, उस ध्रुव लोक की ये ऋषि लोग प्रदक्षिणम प्रक्रमन्ति, प्रदक्षिणा किया करते हैं, परिक्रमा लगाया करते हैं। इति श्रीमद्भागवते